अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले में हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में 115 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 3-1 की नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी हासिल कर ली है। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की तो लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो सीरीज में एक अच्छा कमबैक कर चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दी, आउट क्लास किया पाकिस्तान को चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में। पहले बैटिंग करते हुए 220 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बनाए और बाद में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 105 रन पर ढेर हो गई। सवालात अपनी जगह बदस्तूर मौजूद हैं। अब नई टीम खेल रही है लेकिन परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, और खास तौर पर आज के शो में हम बात करेंगे बॉलिंग की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि हर मैच में ही 200 प्लस अगर आप रन कंसीड करेंगे तो शायद इस बैटिंग से हर मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के फॉरवर्ड टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे प्रोग्राम में इस हवाले तफसीली बात करेंगे। कुछ देर में हमें अब्दुल रऊफ साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई ज्वाइन करने के लिए। पहले उमूमी तौर पर अगर मैं आपका तजज़िया हासिल करूँ, 220 रन के जवाब में 105 रन पे ढेर, टोटल आउट क्लास हुए हैं, 115 रन से हार गए हैं। वो जो नाकामियां हमें देखते हुए आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, उन्होंने न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान टीम का पीछा नहीं छोड़ा। क्या वजूहात हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो आ रही है, बॉलिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। फिर अगर हम उनको क्रेडिट देते हैं तो वो ये है कि वो दो आदमी जो ऊपर से आते हैं, उनके एलन और दूसरे ओपनर है उनके, जी वो आपको संभालने ही नहीं देते, और फिर आपकी लाइन वाइन जो है सारी चेंज हो जाती है। स्ट्रेटेजी आप जो बना के आए वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, और उसकी मेन वजह यही है कि आपकी लाइन और लेंथ आप देखें तो ये पिच वो वाली पिच नहीं थी जो एक बैटिंग के लिए मैं समझता हूँ, इसलिए कि ड्रॉप इन पिच नहीं है। और मैंने ये अंदाजा लगा लिया इतने टाइम में कि आपको जहां सीम और स्विंग नजर आता है वहां आप जो है हथियार फेंक देते हैं बिल्कुल, और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। चूंकि आप अभी बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो यस, हम लोग बॉलिंग पे बिल्कुल हमारा कंट्रोल नहीं है, आते ही मार पड़नी शुरू हो जाती है, और वो 4-5-6 ओवर में ही वो जो है, क्योंकि पिछले मैच में वो दोनों आउट हो गए थे, इसलिए आप थोड़ा सा संभल गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने फिर भी 200 रन कर दिए, लेकिन वो पिच बिल्कुल डिफरेंट थी। तो बॉलिंग तो हम ऐसी नहीं कर पा रहे, सिवाय हारिस रऊफ के या आफरीदी थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि वेरिएशन इस पे बहुत जरूरी है। और हारिस रऊफ क्योंकि एक्सपीरियंस है उनको काफी इस चीज का, और ऑस्ट्रेलिया में जब तो वो वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं, हम वही पेस में एक पेस से बॉलिंग करते हैं। और आपके साथ अभी शायद मेरा ख्याल रऊफ होंगे, वो आपको ज्यादा जी। रऊफ ने हमें ज्वाइन के लिए, तौसीफ भाई मैं उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेकर फिर आपकी तरफ आता हूँ। रऊफ बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप भी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने कितनी क्रिकेट खेल ली है, देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है। आज के मैच के ऊपर हमने तौसीफ भाई से तो बात की, उस पर आपसे भी बात करूंगा, लेकिन ये जो बॉलिंग 105 रन के पिच पर 220 रन कंसीड कर दे, शाहीन शाह अफरीदी एक मरतबा फिर 4 ओवर 49 रन, कोई विकेट नहीं, ये अब बहुत तवातुर से हो रहा है। लगता है कि जैसे हमें भी आदत होगी है इस तरह की परफॉर्मेंस देखने की। शाहीन की क्या वजह है, वो क्यों नहीं इंप्रूव कर पाए विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखिए, मेरा क्या है कि तौसीफ भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इनकंसिस्टेंसी है, इनकी लाइन लेंथ नहीं है, और इनका जो इनको पता भी नहीं है कौन सी पिच पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। जिस तरह की भी पिच आती है, चाहे स्टीमिंग पिच है, चाहे स्विंग पिच है, चाहे रफ पिच है या फ्लैट पिच है, उस पर एक ही तरह की बॉलिंग करते हैं। होता क्या है कि जब आपके बायोमैकेनिक्स प्रॉपर ठीक होते हैं, आपका एक बॉलिंग का जो कंपोजिशन है वो ठीक होती है, आपकी बॉडी का मोमेंटम बना होता है, तो फिर आपको इस तरह ये दिन देखने नहीं पड़ता जो हमें देखने पड़ रहे हैं। क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर आपसे एक आध बैड परफॉर्मेंस होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी परफॉर्मेंस आपकी होती है वो आपको पूरा मार्क होती है, और उससे आपका कंट्री आपके मैचेस जीतता है। जिस तरह आपने देखा कि इंडिया में बुमराह, सिराज हैं, शामी है, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इवन न्यूजीलैंड की अभी टीम आप देख लें, जिसमें ऑरिक आते हैं या डफी हैं या हेनरी हैं, क्योंकि इनके बायोमैकेनिक्स कंप्लीट है, इस वजह से इनकी जो रेट ऑफ माफी किसकी जिम्मेदारी है? बॉलर की है, बॉलिंग कोच की है, क्रिकेट बोर्ड की है, मेडिकल एक्सपर्ट की है? शाहीन जब से इंजरी से वापस आए हैं ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है? वनडे टीम से तो ड्रॉप हो चुके हैं, क्या T20 से भी हो जाएंगे? आप ही क्या राय है? देखिए, वैसे बेहतर मेरा ख्याल है कि तौसीफ भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी टाइम गुजारा है, जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बॉलिंग एक्सपर्ट है वो इस काबिल नहीं है कि वो बच्चों को कुछ ट्रेन कर सके। आपका जो देखें कि सारा जो सिस्टम है वो रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि जो आपका एजुकेशन प्रोग्राम चलाने वाला शायद असलम है, मैं पिछले 20 साल से उसको देख रहा हूँ, पाकिस्तान के बैट्समैन को थ्रो डाउन कर रहा होता है, और कोई भी कैप्टन बनता है
या वाइस कैप्टन का उम्मीदवार होता है तो वो जाके उसको थ्रो डाउन करना शुरू हो जाता है। जिन्होंने कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम चलाना होता है वो अगर इस चीज को अहमियत लेके जाके बैट्समैनों की चापलूसी करें, उनको थ्रो डाउन करें कैप्टन को और जाकर वो टूर करना शुरू कर दें, तो फिर आपका सिस्टम किससे ठीक करवाना। फिर जो आपके जो देखिए आपने हमला रखा हुआ उनको बायोमैकेनिक्स का पता ही नहीं है। अगर किसी को अगर कोई एक्सपर्ट हायर करते हैं तो आपका कोचिंग स्टाफ जो है वो इलिटरेट है, उनको नहीं पता कि इसको किस तरीके से लेकर चल रहा है। तो इनके जो एक्शन है वो कम्प्लीटली शैटर। आपका कोई, मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि आपका कोई एक बॉलर ऐसा नहीं है जो 3 फॉर्मेट में मुकम्मल खेल सके, क्योंकि इनके जो बॉडी कंपोजिशन है वो इस काबिल नहीं है बॉलिंग करने के। तो इसमें आपको इसलिए लगता है कि एक मैच में कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून ये परफॉर्म कर देते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल होते हैं, आपको रन कंसीड होते हैं। यही हाल आपके बैट्समैन क्या, वो भी एक आध मैच में उनका फ्लूक लगता है और आगे 10 मैचेस में वो नाकाम होते हैं क्योंकि उनकी टेक्निक सेटल करती है। तो ये आप मेरा ख्याल है कि नीड ऑफ द टाइम है कि आपको बेटर टेक्निक के साथ बेटर आपको जो कोचिंग स्टाफ है उसको हायर करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, हायर अथॉरिटीज बैठी है, उनको अपनी आंखें, दिमाग और सारा कुछ खोलना पड़ेगा। ये जिस तरीके से ऑब्लाइज कर रहे हैं ना, ये घराना खेल चल रहा है दोस्ती यारी का, और उसको ले आया, वो आगे अपने 2 दोस्त ले आया, वो अपने 2 रिश्तेदार ले आया। इस तरीके से आप पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल एक अंधे गार में फेंक रहे हैं और फिर एक टाइम आएगा कि आपसे उससे निकला ही नहीं जाएगा, आपके वापसी का कोई फिर मौका नहीं। मुझे तो लगता है वो टाइम आ चुका है ऑलरेडी, जो कि आप जिसकी बात कर रहे हैं। तौसीफ भाई के पास आता हूं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं। तौसीफ भाई, आकिब जावेद तो ये फरमाते हैं कि जी 200 रन प्लस होना अब T20 मामूली बात है, 4 छक्के कवर में पड़ जाएं वो भी कोई बात नहीं है। जब कोच, हेड कोच अपने मेन बॉलर के बारे में इस तरह डिफेंड करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई आगे चल के वो इंप्रूव होंगे। शायद स्क्रूटनी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये कहा जाए ये तो नॉर्मल बात है, तो फिर तौसीफ भाई आपकी क्या राय है? देखिए, अगर ये हम कहें कि टीम के साथ है, मोरल हाई करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो सब तक तो ठीक है, लेकिन कितना मोरल आपके पास। यंगस्टर को अगर मैं कहूँ चले जी, वो तो एक्सपीरियंस नहीं है, आपका मेन एक्सपीरियंस बॉलर ही पहले मार खा रहा है, उसको यही नहीं पता। एक चीज को मैं आपको अभी इसलिए बताऊंगा कि देखिए आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आप प्रॉब्लम बैटिंग की अगर बात करूं वही प्रॉब्लम हो रही है। जरा सा घूमता है गेंद, थोड़ा सा सीम होता है, स्विंग होता है, आप वहां पे लेट जाते हो बिल्कुल। पिछले मैच में 100 करने वाला भी वो भी पूरी तरह नहीं, बिकॉज ऑफ वो जो बात की है कि किस तरह हम इनको प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्शन ये होगा, आप इनकी मत माने और डोमेस्टिक में आप ग्रास रखें, नीचे से हार्ड रख के ये घास ना कटवाने दें इन्हें। प्रॉपर एक पिच होनी चाहिए। सीम हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये रोते रहे, गाते रहे, इनको इस पे नहीं, इनको ग्रासी, मैंने देखा है कई जगह पे ग्रासी जब बनी है तो ये सब परेशान हो जाते हैं, कटवा भी देते हैं। कभी बॉल का बहाना कि जी ये वाला बॉल नहीं, वो वाला होना चाहिए, ये नहीं। ये क्या चीजें हैं? आप यहां जाते हैं फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आकिब साहब की अपनी एक थ्योरी है, वो चला रहे हैं, जब तक चल रही है या जब तक उनके पास कोई गिदर सिंगी है तो ठीक है, बाकी वो डिसीजन तो वो खुद ले रहे हैं। और जहां तक हमारी बॉलिंग का ताल्लुक है, मैं तो सीधा बोलता हूं कि आप मतलब अभी आप ये जान छुड़ा लेंगे कि जी हमारी नई टीम है या ये है या वो है। भाई पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले ना, आप रूट कॉज को पकड़े कि आप क्यों नहीं खेल पा रहे अगर ऐसी पे। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम आप जब भी न्यूजीलैंड जाएंगे आपको वो ड्रॉप इन पिच पे नहीं खिलाएंगे, वो कहेंगे जी इन्हें ग्रास पे खिलाओ, ताकि जो है थोड़ा सा इनको मुसीबत पड़ती है वक्त के साथ साथ। मगर आप फ्लैटी पिच पे सिर्फ खेलना जानते हो तो फिर बेकार है ना। अच्छा, फिर टेक्निक की, मैं बैट्समैन तो नहीं हूं लेकिन टेक्निक की देखें, उनके 2 आदमी ऊपर से बैटिंग करते हैं, फिर एक आध जाके नीचे से, अभी तो उनके चल भी नहीं रहे कुछ में, जो वन डाउन आ रहे हैं या 3 वो नहीं चल रहे। वो उनकी टेक्निक क्या है, वो पूरी तरह फ्रंट फुट पे नहीं जाते हैं, पूरी तरह बैक फुट पे नहीं जाते, वो हाफ रहते हैं। उनको जब जहां पीछे मिलती है तो वो कट भी मार सकते हैं, पुल भी मार सकते हैं, उनका जो बेस है वो बहुत तगड़ा होता है। लेकिन आपके यहाँ तो फ्रंट फुट पे चले गए तो फ्रंट फुट पे और फिर निकल के मार दिया आपने, या फिर ये अब बार बार ये चीजों को दोहरा दोहरा के हम पागल हो चुके हैं। आप इस सिस्टम को ठीक करो, जैसे रऊफ कह रहा है जी, इनकी मत मानो। डोमेस्टिक में आप ऐसी पिचेस बनाओ जिससे इनको परेशानियां हो, एक्सपीरियंस होगा ना।
चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, बॉलिंग की तो हमने बात कर ली, बैटिंग को डिस्क, फिर वनडे सीरीज आ रही है, रिजवान बाबर तो उसमें शामिल होंगे। क्या ये इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइन श्रीलंका जैसी कंडीशन में 2026 के T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सकेगी, या एक मैच की बुनियाद पर हमने उम्मीदें बांधकर इन्हीं को खिलाना है? डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल। पुरान में खुशामदेद। शादाब खान की वापसी हुई अब्दुल रऊफ न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के लिए, लेकिन ना तो बॉलिंग में कोई खास परफॉर्मेंस है ना बैटिंग में है। आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर टीम में मौजूद नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आया था, फिर हमने देखा कि उनको हमने बिल्कुल ही डिस्कार्ड किया हुआ है। ये जो टीम सिलेक्शन भी है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रऊफ, कि आप कौन से खिलाड़ियों को लेकर जाते हैं। आपको लगता है कि शादाब खान की वापसी होनी चाहिए थी इस टूर के लिए? देखिए, मुझे समझ नहीं आती इनकी किसी चीज की भी, मुझे तो नहीं पता कि किस तरीके से टीम सिलेक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से ये सिस्टम चला रहे हैं, किस तरीके से किसी को निकालते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आपके पास आमिर जमाल है, ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तो आपके पास पैरामीटर्स यही होते हैं ना कि आपको कोई न्यू कमर लड़का ऐसा इंडक्ट को टीम में जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में परफॉर्म करे, तो फिर आपको उसको मजीद ग्रूम पर पॉलिश करना चाहिए। बजाय उसको ग्रूम करने के आपने उसको तबाह कर दिया, उसको बाहर बिठाना शुरू कर दिया, उसकी बॉलिंग में डिक्लाइन आना शुरू हुआ, उसकी बैटिंग में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। फिर आपके पास एक और दो और बड़े अच्छे बैट्समैन आपको मिले थे, साहबजादा फरहान था, आपके पास वसीफुल्लाह खान था। उन दोनों को आपने बजाय उनको ग्रूम करने के उनकी बैटिंग नंबर शफल कर दिए। किसी को, कोई ओपनर था उसको छठे पे भेज दिया, कोई दूसरा ओपनर था उसको सातवें पे भेज दिया। फिर इसी तरीके से जो आपके लोकल टूर्नामेंट जहाँ पे आपने लड़कों को फ्लॉरिश करना होता है, वहां पे उनको बाहर बिठाना शुरू कर दिया, तो वो भी सिस्टम से आपने आउट कर दिए। फिर कुछ ऐसे प्लेयर ना पिछले 3-4 साल से बगैर परफॉर्मेंस के खेल रहे थे, जिस तरह इमाम अली, शादाब खान वगैरह आगे पीछे, तो उनको दोबारा बगैर किसी परफॉर्मेंस के दोबारा पाकिस्तान टीम के अंदर लाया गया। फिर शाहीन अफरीदी के पीछे 2 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो कंटिन्यूसली खेल रहा है। फिर जितने आपके बॉलर्स हैं उनके बायोमैकेनिक्स खराब हैं, और आप रोड मैप, आप पाथवेज का ऐलान कर रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये सिस्टम को चला कैसे रहे, जब तक आपके पास डीप नॉलेज नहीं होगी सिस्टम की, आप किसी सिस्टम को आगे लेकर जा ही नहीं सकते, चाहे आप जितने मर्जी अनाउंसमेंट करते रहे। ठीक है, तौसीफ भाई, बाबर रिजवान मौजूद हैं वनडे स्क्वाड में, टीम तो कर रवाना हो गई, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है, मैं आप दोनों की एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूंगा, पहले तौसीफ भाई आपकी, फिर रऊफ, के T20 वर्ल्ड कप होगा श्रीलंका में, चैलेंजिंग कंडीशंस हैं जहाँ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। चलिए यहाँ जो आपने कुछ नया टैलेंट आइडेंटिफाई करना था, ट्राई आउट करना था, कर लिया, लेकिन तौसीफ भाई इवेंचुअली हमें करना क्या है? क्या इसी बैटिंग साइड से हम T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? देखिए, बताए मुझे यही लग रहा है प्लान कोई ऐसा है नहीं। आप क्या कर लेंगे इतने से टाइम में? और ठीक है, नए प्लेयर आप आजमाना चाहते हैं, मगर प्रॉपर जगह पे आजमाएं। जो पहले होता रहा यार, एक्चुअल हम इतनी बातें कर करके कौन सुन रहा है? रऊफ की कौन सुन रहा है? मेरे से कोई बात कर रहा है? मैं अंदर रह के आया, मैंने देखा है, जो है डोमिनेट करता था, जो भी कप्तान हो या जो है अपनी मर्जी से जो भी कर रहा है, ठीक है भाई, ले लो ये टीम, ले लो ये टीम, ले लो, ओके। आप सरफराज के टाइम में थोड़ा सा स्टेबल हुए हम, लेकिन उसके बाद जाहिर है आपके यहाँ तो क्रिकेट से हटके इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि वो आपको ले बैठा पूरा आपका सिस्टम। तो अब ये सिस्टम, अब कौन से प्लेयर, ये क्या, ये किस तरह ठीक कर पाएंगे? आप बताइए। फरहान की बात की बिल्कुल ठीक है, एक ओपनर को आप 6 नंबर पे, 5-6 नंबर पे सिलेक्टर भेज जरूर देता है। अब आपका काम है, आप उसको यूज तो करो, कहाँ उसने रन्स किए हुए, कहाँ नहीं किए हुए। आप शादाब को ला रहे हो बॉलिंग करने, जब इजी हो जाता है मामला, जब आप कर रहे हो, ये पूरा ग्राउंड था, ये पूरी बड़ी बाउंड्री 70 से ज्यादा की बाउंड्री थी, आप ये वो छोटा वाला ग्राउंड नहीं था। आपने देखा किस तरह उन्होंने जो है आपको मारे निकल के। आपकी वेरिएशन नहीं, आपकी बॉलिंग कुछ नहीं, और आपके प्लेयर जो है देखें, इतना आसान नहीं है आपके लिए, लेकिन संभलना है। तो पहले तो, अब फिर वही बात कि आप पहले तो स्टाफ ऐसा लेके आ जाओ, खुदा के वास्ते, जो देखो, और ऑनेस्ट लोग लेके आ जाओ जो आपके लिए। टाइम लगेगा आपको, ये अब आप छोड़ दें कि 30-30 रन पे अगर आप 1-1, 2-2 साल खेल जाते हैं, 40-40 रन पे 30 पे, भाई 30-30 तो नीचे टेल जाके आजकल कर देती है, वो जाके 20-25 रन कर देते हैं। तो आपका फोकस है ही नहीं। आपको जिस उसमें जा रहे हैं, हम एनवायरमेंट में जा रहे हैं, वहां का आपको पता नहीं हमें किस तरह खेलना है। ठीक है, आप कहते हो जी चलाई चली जाओ, ऐसे हो जाएंगे। वो एक दफा लगी उसके बाद खत्म। ठीक है रऊफ, अब हमने जो नए टैलेंट को ट्राई आउट करना था वो भी करके देख लिया। सिलेक्टर्स ने या पाकिस्तान क्रिकेट ने इस सीरीज से क्या ऐसा अचीव किया है? आप देख सकते हैं कि जो हमें T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए मुआविन हो सकते हैं, हमें करना क्या है? क्योंकि अभी वक्त तो है हमारे पास, T20 मैचेस ही बहुत हैं। क्या फिर यूथ और एक्सपीरियंस को मिक्स करें? क्या इसी टीम को बैक करना चाहिए? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है?
देखिए, बात तो ठीक है कि बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने ऐसी खिचड़ी पका दी है कि इसका मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन नजर जो मुस्तकबिल करीब में कुछ मुझे नजर आता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि जो आपने यंग प्लेयर डेवलप करने होते हैं उनको रखना होता है आपने सीनियर प्लेयर्स के अंदर द शेल्टर। जिस तरह वसीम बकार थे उनके अंदर आपने 5-6 बॉलर दूसरे डेवलप कर दिए, क्योंकि सारा प्रेशर और बर्डन वो लेते थे तो बाकी उन पे इतना प्रेशर नहीं आता था, मैचेस वगैरह वो जितवा देते थे, तो फिर आस्ता आस्ता साथ में वो डेवलप होते रहे और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने टेक प्लेस कर लिया। तो यहाँ पे तो आपने जो या तो कभी बिल्कुल नए लड़कों को निकाल देते हैं, सिरे से ही आउट कर देते हैं, और या फिर बिल्कुल उनको बिल्कुल पूरी की पूरी टीम नए लड़कों पर मुश्किल बना देते हैं। टाइम कम है, रिजवान बाबर में से किसी एक को आपको रखना पड़ेगा साथ T20 टीम में। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप ये सब भी रख सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दो रिटायरमेंट लेकर थोड़ा सा टीवी पर बैठे रहे तो इन द वो वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिस तरीके से क्रिकेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ। तौसीफ है हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की टीम एक मरतबा फिर स्ट्रेस से दो चार हुई है, लगता है ऐसे था जैसे तीसरा मैच जीतने के बाद पाकिस्तान टीम फाइट करेगी, लेकिन बहुत मायूसी है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नाकामी है 115 रन से जो पाकिस्तान को आज हुई, और उसके बाद सीरीज भी हाथ से चली गई। पुनः रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।